माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरीबों के क्लास में। सर, आज के इस वीडियो में कैलेंडर के बहुत ही धांसू ट्रिक एवं इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के होते हैं। ये सेट पैटर्न के क्वेश्चन जैसे होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है, इस प्रकार की मैं क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोग के एक्सपीरियंस बने। और जो मैं क्वेश्चन लेकर कैलेंडर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना दोस्तों, ये अपने एग्ज़ाम में 9 बार पूछा गया है। 9 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यह जैसे कि आप तारीख से पता कर लेंगे कि आज कौन सी दिन है। आज इस महीने में बुधवार है तो अगले महीने में सपोज 8 तारीख को कितने बार होगा। एक ऐसा ट्रिक है जो दोस्तों ये बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर रविवार को, यानी कि 1 अक्टूबर को रविवार है, क्लियर। तो 1 नवंबर को क्या होगा। 1 अक्टूबर के तो निकल गया दोस्तों, रविवार है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए एक हम ट्रिक लगाते हैं। जो ये हमारा ट्रिक है कि हमारा 1 अक्टूबर पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम अक्टूबर एक महीना में कितने दिन होते हैं। तो अक्टूबर में एक महीना में 31 दिन होते हैं दोस्तों। कैलेंडर में देख लीजिएगा, एक महीने में दोस्तों 31 दिन होते हैं, तो यहाँ हम 31 दिन लिख देते हैं। क्लियर यहाँ तक। और 31 दिन अक्टूबर में होता है, तो ये पूछ रहा है 1 अक्टूबर, तो यहाँ हम कर देंगे 1 अक्टूबर मतलब एक इसमें से हम माइनस कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे 1 अक्टूबर पूछ रहा है। अगर 5 अक्टूबर पूछे तो यहाँ पर माइनस में 5 करेंगे। 10 अक्टूबर पूछे तो माइनस में 10 करेंगे। 20 पूछे तो माइनस में 20 करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप इसको एक हमको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 30। क्लियर दोस्तों। चलिए, अब क्या कह रहा है कि 1 नवंबर को क्या होगा। तो यहाँ हम लोग ऐसे ट्रिक लगाएंगे। ये 1 अक्टूबर में से एक हम कर दिए क्योंकि पहली डेट पूछ रहा है, तो हमारे पास बच गया 30। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब 30 करने के बाद अब 1 अक्टूबर को 30 हो गया, तो रविवार पड़ रहा है, तो 1 नवंबर की क्या होगा। तो यहाँ पर 1 नवंबर पूछ रहा है, मतलब कि 1 तारीख पूछ रहा है। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ पर हम लोग 5 करते प्लस। अगर यहाँ पे 1 नवंबर पूछ रहा है, 1 नवंबर, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देंगे 1। अब बटे में कर देंगे दोस्तों हम लोग 7। ठीक है, 7 इसलिए करेंगे क्योंकि एक हफ्ता, एक वीक मतलब 7 दिन के होते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 30 + 1 31 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा हमारा 7। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको आपस में काटेंगे। तो 7 को 31 में काटेंगे तो 4 बार में 28 हो जाएगा, यानी कि 7 चौका 28। अब हमारे पास 28 और 31 के बीच में हमारे पास शेष बच गया दोस्तों 3, यानी हमारा शेष बचा 3 शेष बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 1 अक्टूबर को रविवार था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे रविवार 1 अक्टूबर को था। तो यहाँ पर 3 शेष है, तो ऐसे करेंगे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट। अब पूछ रहा है 1 नवंबर को, तो रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। सोमवार के बाद मंगलवार आता है। मंगलवार के बाद दोस्तों बुधवार आता है। तो ये हमारा जो है 1 नवंबर को हमारा बुधवार आएगा। इसका मतलब है बुधवार, ऑप्शन सी आंसर होगी। क्लियर है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे जितना शेष आए, यहाँ पे 50 हो 40 हो, कटने के बाद जो शेष बचे उस शेष को क्या करेंगे, हम पहले जितना नवंबर के पूछे उतना नवंबर से हम आगे कर देंगे। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आकर आंसर निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब दूसरी नंबर हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, दूसरी नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछ रहा है, यदि 13 फरवरी को गुरुवार और 4 जनवरी को क्या होगा। 13 फरवरी को दोस्तों गुरुवार पड़ रहा है, तो 4 जनवरी को क्या होगा। तो इसको सेम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले 13 फरवरी पूछ रहा है, तो फरवरी महीना हमारा 28 दिन का होता है, यहाँ हम लिख देंगे 28 दिन। और हमारा 13 फरवरी पूछ रहा है, तो माइनस में हम कर देंगे 13। 28 में से 13 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, 15 को यहाँ हम लोग लिख देंगे।
15 लिख दिए, प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 13 फरवरी के गुरुवार पड़ रहा है, तो अब पूछ रहा है 4 जनवरी के। फरवरी के बाद मार्च आता है, लेकिन ये 4 जनवरी का पूछ रहा है। और उसमें क्या था दोस्तों, अक्टूबर के बाद नवंबर था, यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर होता है, लेकिन फरवरी के बाद तो मार्च होती है, लेकिन यहाँ तो जनवरी दिया है, तो 4 जनवरी दिया है। तो इसको हम लोग निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 4 जनवरी को प्लस कर देंगे 15 में, हमारे पास हो जाएगा बटा में 7, क्लियर। और 15 4 19 हो गया, 19 में बटा 7 हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, 7 दूना 14 करेंगे, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब हमारे पास क्या हो गया, बच गया हमारे 7 दूना 14, यानी कि 14 और 19 के बीच में हमारा शेष हो गया 5 शेष हो गया ना, शेष हमारा 7 दूना 14 और 19 के बीच में हमारा शेष 5 बचेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गुरुवार, क्योंकि गुरुवार 13 फरवरी को पड़ रहा है, तो गुरुवार यहाँ लिखेंगे, गुरुवार लिख दिए। अब हमारा 13 फरवरी के बाद जनवरी पूछ रहा है, यानी कि उल्टा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा इसको कर देंगे। कितना 5 शेष है, तो 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद हम लोग उल्टा करेंगे, गुरुवार के पहले बुधवार आएगा, बुधवार के पहले मंगलवार आएगा, मंगलवार के पहले सोमवार आएगा, सोमवार के पहले रविवार आएगा, और ये हो जाएगा मेरा शनिवार, क्लियर दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो जाएगा शनिवार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।